ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, मंगल ग्रह 21 जून 2026 को मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि यहाँ पर 2 अगस्त 2026 तक मंगल वृषभ राशि से ही गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि मंगल के इस गोचर का प्रभाव धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले समय में मंगल के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार के क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मंगल को हमारे ज्योतिष शास्त्र में सेनापति कहा गया है। ये ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन के कारक ग्रह माने गए हैं। इसके अतिरिक्त मंगल सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ ही जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, यद्यपि व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को भी मंगल ही प्रभावित करते हैं। मंगल इसके साथ साथ शरीर में पाए जाने वाले रक्त को भी प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति में मंगल का गोचर धनु राशि वालों आपकी राशि से छठे भाव में हो रहा है। देखिए, सामान्य तौर पर मंगल का छठे भाव से गोचर बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इस मंगल पर शनि की तीसरी दृष्टि भी रहने वाली है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता अवश्य रहेगी। आप शनि की ढैया के प्रभाव में भी चल रहे हैं, लेकिन मंगल का छठे भाव से गोचर करना यह समय आपके लिए लाभदायक किन क्षेत्रों में सिद्ध होगा। तो देखिए, अगर आप लंबे समय से कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में फंसे हुए थे या कोई भी कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा था, उस पर आपका धन खर्च तो होगा, ये मंगल कराएंगे, लेकिन वहां पर ये आपको लाभ भी प्रदान करेंगे, यानी कि कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय और सफलता आपको प्राप्त होगी। छठे भाव से मंगल के गोचर करने की वजह से शत्रुहंता योग बनेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। अगर शत्रुओं से परेशान चल रहे थे तो इस समय अवधि के दौरान शुभता आपको अवश्य देखने को मिलेगी। देखिए, मंगल आपके बुद्धि भाव, पंचम भाव के स्वामी हैं, साथ ही 12वें भाव के स्वामी होकर छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। तो इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि मंगल कर्जे के भी कारक ग्रह कहे गए हैं और शनि की दृष्टि है, तो इस समय अवधि के दौरान लोन वगैरह लेने से आप बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही अगर आपसे कोई पैसे मांगता भी है तो इस समय अवधि के दौरान आप उधार ना दें। 21 जून से लेकर और 2 अगस्त तक का जो टाइम है, इस टाइम फ्रेम के दौरान न तो आपको ऋण लेना चाहिए और न ही ऋण देना चाहिए। इस प्रकार की स्थितियों के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। छठे भाव से मंगल के गोचर करने की वजह से यह समय विद्यार्थियों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। यदि आप टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड, इसके साथ मेडिकल लाइन, सेना, पुलिस, आर्मी, इन सब क्षेत्रों से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी, रिजल्ट्स आपको फेवर करेंगे। और साथ ही इस समय अवधि के दौरान आपकी प्लानिंग भी काफ़ी अच्छी रहेगी। हालांकि थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आप प्राप्त करेंगे। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों को अच्छे रिजल्ट्स इस समय अवधि के दौरान मिलेंगे। अगर आपकी प्रमोशन वगैरह अटकी हुई है तो इस समय अवधि के दौरान आप प्रयास करते हैं तो आपके लिए लाभकारी स्थिति बनेगी। अब देखिए, मंगल की जो चौथी दृष्टि का प्रभाव रहेगा, ये 9th हाउस पर चौथी दृष्टि डालेंगे, जहां पर केतु ग्रह ऑलरेडी विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप यह समय आपके पिता के लिए अच्छा नहीं रहेगा। पिता की सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि ठीक इसके साथ साथ जो लोग लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो लंबी दूरी की यात्रा की संभावनाएं बनती हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। हालांकि इस यात्रा के दौरान छोटी मोटी परेशानियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल अंततः आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। धर्म, अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होती हुई नजर आएगी। हायर एजुकेशन के लिए भी समय अच्छा कहा जा सकता है। साथ ही इस समय अवधि के दौरान धार्मिक यात्रा भी होती आपके लिए नजर आएगी। इसके साथ मंगल की जो देखें कि 7वीं दृष्टि का जो प्रभाव है वह 12th हाउस यानी कि 12वें भाव पर यह दृष्टि डालेंगे। निश्चित तौर पर जो लोग ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि सर्विस इंडस्ट्री का है, या आप हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का अगर आप आदान प्रदान करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये टाइम अच्छा है। साथ ही विदेशी भूमि से लाभ भी मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए खर्च को बढ़ाएंगे। कुछ दवाओं पर पैसा खर्च हो सकता है ना, या ऐसी स्थिति बनेगी कि थोड़ा सा जो पैसे आप पे खर्च होंगे ना, तो सुख सुविधाओं पर आप अत्यधिक पैसा खर्च कर दें, इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनेगी। हालांकि मैंने शुरुआत में बताया कि कोर्ट कचहरी आदि का मामला चल रहा है तो उस पर भी पैसा खर्च होगा, लेकिन थोड़ा सा खर्चों पर आप नियंत्रण बनाए रखिएगा तो आपके लिए चीजें अच्छी रहेंगी। विदेशी भूमि से आपको लाभ भी मिलता
होता नजर आएगा। यदि बात किया जाए तो मंगल की जो 8वीं दृष्टि का प्रभाव है, देखिए आपके प्रथम भाव पर शनि ग्रह की भी दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है, और शनि मंगल को तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं, तो यहाँ पर विस्फोटक योग बन रहा है। इस वजह से देखिए आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, एनर्जी लेवल आपका अच्छा रहने वाला है इस समय अवधि के दौरान। लेकिन आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखनी होगी, क्योंकि चोट चपेट दुर्घटना के योग प्रबल बन जाते हैं। स्पेशली 27 जुलाई के बाद जब सैटर्न वक्री हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। वायरल फीवर, सर्दी जुकाम, इन सभी या रक्त से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो अच्छी स्थिति है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पेशा जीवन में है तो अच्छी स्थिति है, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है, प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता प्राप्त होती नजर आएगी, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पर पर्सनल लाइफ के अंदर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, न तो कैरियर में ही आपके प्रॉब्लम है। सिर्फ आप थोड़ा सा वाहन वगैरह चलाते समय ध्यान रखिएगा, एग्रेसिव होने से बचिएगा, और एक चीज़ और कि अपनी सेहत को लेकर आप सावधानी जरूर बना के रखिएगा, तो आपके लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। जैसा कि मैंने बताया कि विदेश से लाभ होगा, कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, नौकरी पेशा जीवन अच्छा रहेगा, प्रमोशन वगैरह अटकी हुई है तो इस समय अवधि के दौरान आपको प्रमोशन वगैरह मिलने के चांसेस भी यहाँ पर बनते नजर आएंगे। व्यवसायिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, मंगल की इस गोचर अवधि के दौरान कार्य व्यवसाय से आपको लाभ भी प्राप्त होता नजर आएगा। आइए जान लेते हैं कि आपको उपाय क्या करना चाहिए। देखिए धनु राशि वालों, अष्टम भाव से अगर हम देखें तो चतुर्थ भाव से शनि का गोचर हो रहा है, तो जितना ज्यादा अपने आप को आप शांतचित रखेंगे उतना बेहतर रहेगा। ठीक इसके साथ साथ यदि देखें तो ऋण लेने से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। छठे भाव से मंगल के गोचर होने की वजह से आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, क्रोध पर नियंत्रण रखिए, लाल रंग के पुष्पों की माला हनुमान जी को अर्पित कीजिए, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।